नमस्कार दोस्तों, हूँ डॉक्टर बी बघेल, जनरल इन्वेस्टर। कंपनीज में बहुत कम कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। केमिकल कंपनी विगत 6 महीने से देखोगे तो उनमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन इस दौर में भी एक बहुत अच्छी कंपनी केमिकल की ही है, स्पेशलिटी केमिकल की, और S&P BSE स्मॉल कैप में बी ग्रुप में आती है। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। 6 महीने में 48.45% रिटर्न दिया है, 1 साल में 60% रिटर्न दिया है, 5 साल में 118% रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम रिटर्न उसका 1999 से लेके अब तक 1625। इसमें लगभग 250 कर्मचारी काम करते हैं, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फोसेको ओवरसीज लिमिटेड। फाउंडेड हुई 1932 में। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फोसेको इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो आज 9%, 9.69% के स्टॉक बंद हुआ है, और कल भी इससे ज्यादा अगर ये उछल जाए तो कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट इस प्रकार का आया है। P3837 के आसपास है, प्राइस बुक वैल्यू 7.79 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो पैरामीटर है वो 20 के आसपास, जो बहुत मार्केट का फुल कैप स्मॉल कैप कंपनी है 1862 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है। इस प्रकार से ये स्टॉक बढ़ रहा है। हो सकता है भविष्य में इसमें बॉन्ड देखने को मिले। पवन वीक हाई 2960 है, और लगभग उसी के करीब स्टॉक पवन वीक हाई पे चल रहा है। पवन वीक लो 1726 है। 3 साल में ये स्टॉक दुगना होना चाहिए। बड़ी बेहतरीन कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल की वर्ल्ड लीडर मानी जाती है फाउंड्री, कंज्यूमर और सॉल्यूशन प्रदान करने में। फाउंड्री क्या होती है ये तो आपको पता। फाउंड्री का मतलब होता है धातु या शीशे को गलाकर जब विभिन्न वस्तुएं गढ़ने का काम कारखाना में किया जाता है या ढलाई घर में किया जाता है तो उसको फाउंड्री कहते। तो ये फाउंड्री का काम करती है, सामग्री उपलब्ध कराती है, कास्टिंग की क्वालिटी को सुधारती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, उसमें हेल्प करती है, और इस लगने वाली सामग्री को प्रदान करती है। अनोखी कंपनी है अपने आप। इनके जो कस्टमर होते हैं इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज होती है, एरोस्पेस होती है, रेल होती है, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है। तो फोस्को इस क्षेत्र में ढलाई का काम में भी आते हैं। कास्टिंग यानी ढलाई होती है, एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इस प्रक्रिया में प्रोसेस में मिले हुए धातु, मिश्र या प्लास्टिक या कोई भी जमने वाला पदार्थ होता है उसको सांचे में डालते जाते हैं। अगर आपको पाइप बनाना तो पाइप बनाने के सांचे में डाल दो, बन जाएगा। यदि आपको बॉटल बनाना है तो बॉटल बनाने के सांचे में डाल दो, बॉटल बन जाएगा। तो सांचे में डालने के बाद वो द्रव कठोर हो जाता है और वो उस रूप में। ये 1958 में कंपनी बनी और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। ये इसके न्यू प्रोडक्ट में सैमको FF वाटर बेस्ड कोटिंग रिड्यूसिंग, न्यू प्रोडक्ट में इंस्टा कोटिंग टेक्नोलॉजी भी है इनकी। स्टील के लिए जो फाउंड्री चाहिए उसके इक्विपमेंट ये कंपनी बना के देती। स्टील में आपको कुछ भी बनाना हो तो वो इस टाइप के इक्विपमेंट उपलब्ध कराती है। उसमें आप सांचे में डालिए, सांचे के अंदर द्रव डालिए, वो बन जाएगा। आयरन में अगर आपको कुछ बनाना है उसके इक्विपमेंट बना के कंपनी देती है। कंज्यूमर सामग्री भी देती है एंड इक्विपमेंट भी देती है। उसको प्रोडक्ट और इक्विपमेंट सप्लाई करती है जो नॉन फेरस फाउंड्री बनाने के काम आते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट रुकता है, बाइंडर, कोटिंग, फीडिंग, फिल्ट्रेशन एंड गेटिंग सिस्टम, रेफ्रेक्टरी, बाइंडर, डाई ड्रेसिंग एंड ड्यूरेबल रेफ्रेक्टरीज एंड सेरेमिक मेल्ट ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग फाउंड्री को ऑफर करती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए रखने के लिए और कास्टिंग की क्वालिटी बना। तो क्यूरेबल्स होते हैं, मेल्ट ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों इस प्रकार से अनेकों कंज्यूमेबल सामग्री प्रदाता है। ये जून वाले में जो रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया आय की प्राप्ति हुई है। 121 करोड़ आई है Q1 की आय, जो पिछले मार्च में 111 करोड़ थी, जो पिछले जून में 99.75 करोड़ थी। आय में क्वार्टर टू क्वार्टर 9% की वृद्धि है,
जबकि ईयर टू ईयर 21.30% की वृद्धि है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33.32 करोड़ आया है, जो Q4 में पिछले साल 19.14 करोड़ था, जो 14.22 करोड़ था जून 2012.08% की वृद्धि Q2Q, 134.31% की वृद्धि ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 27.66 करोड़ आया है, जो Q4 31 मार्च को 14.24 करोड़ था, जो पिछले साल के जून में 10.51 करोड़ था। 94.24% क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ गया। टू ईयर 163%। ईपीएस 43 रुपये 32 पैसे, पिछले मार्च में था 22 रुपये 29 पैसे, पिछले साल था 16 रुपये 53 पैसे। तो मैंने बार बार बताया और इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि ईपीएस बहुत बड़ा पैरोमीटर है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने के लिए। अगर ईपीएस में क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर वृद्धि हो रही है तो वो स्टॉक 100% रिटर्न, पूरी संभावना है, कोई अन्य कारण बीच में ना आए तो पूरी संभावना है एक रिटर्न देगा इस तिमाही में, क्योंकि Q2Q ही 94% ईपीएस बढ़ा है और साल दर साल 162% ईपीएस बढ़ा है और नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 23% का है। 20% के सर्किट में 3,500 शेयर ट्रेड करते थे 20 दिन के वैल्यू में एवरेज में, आज 49,455 शेयर्स ने ट्रेड किया है। स्टॉक में 74.98% हिस्सा अभी भी प्रमोटर ने स्वयं के पास रखा हुआ। जो सेबी नियमों के अनुसार 25% हिस्सा छोड़ना रहता है वो हिस्सा भर छोड़ा है इसने, बाकी पूरा हिस्सा खुद के पास रखा है। 0.23% हिस्सेदारी FII, 24.78% शेयर भर बाहर हैं। 0.01% हिस्सा अदर्स का है। दूसरा इन्वेस्टर इंक्रीज हुए हैं, FII ने इंक्रीज किया है, संख्या बढ़ी है और FII ने 0.18 से 0.23 अपना हिस्सा इसी क्वार्टर में बढ़ा। स्टॉक ढूंढना बहुत कठिन होता है। ये जीरो डेब्ट कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म बारोइंग इसमें जीरो है मार्च की स्थिति में और शॉर्ट टर्म बारो भी कंटीजेंटी लाइबिलिटीज 28 लाख के हैं और रिजर्व है कंपनी के पास 232 करोड़ का। धन्यवाद दोस्तों।